नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव तिवारी। स्वागत है आपका मेरे चैनल गौरव सिविल इनसाइट पे। दोस्तों, आज हम आर्टिकल 48 और 49 का एक बेहतरीन विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, किसी राष्ट्र का विकास केवल आर्थिक प्रगति से नहीं बल्कि उसके कृषि पशुधन की समृद्धि और उसकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से भी मापा जाता है। इसी व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 48 में वैज्ञानिक कृषि एवं पशुपालन और अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व की धरोहरों के संरक्षण का निर्देश दिया गया है। यानी कि आर्टिकल 48 और 49 में बताया गया है, द प्रोग्रेस ऑफ नेशन इज मेजर्ड नॉट merely by economic growth but also by the strength of its agriculture and livestock and the preservation of its historical and cultural heritage. Article 48 and 49 reflect this vision by directing the state towards scientific agriculture and animal husbandry and protection of monuments of national importance. तो दोस्तों, इस प्रकार से आर्टिकल 48 और 49 आज हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है दोस्तों कि आर्टिकल 48 में क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 48 में बताया गया है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यानी कि अनुच्छेद 48 राज्य को निर्देश देता है कि वह कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठन करे। किन किन आधार पे? तो आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर। किसको? कृषि को और पशुपालन को। यानी कि आर्टिकल 48 राज्य को निर्देश देता है कि वह कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करे। इसके साथ राज्य को विशेष रूप से गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और एवं भारवाही पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाने तथा उनके वध को रोकने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, वेटरनरी सर्विस, साइंटिफिक डायरी फार्मिंग आदि आर्टिकल 48 की भावना से जुड़ी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आर्टिकल 48 में इतनी बातें बताई गई हैं। ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यानी कि ब्रीड दोस्तों आगे देखते हैं। तो आगे आर्टिकल 48 में अगर हमें चर्चा करना चाहूँ तो आर्टिकल 48 में जो बात की गई है पशु नस्ल सुधार की तो पशु नस्ल सुधार को लेकर के गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स चलाई जा रही हैं। जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन हो गया है ना। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स के संरक्षण और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पे जोर दिया जा रहा है। नेशनल प्रोग्राम फॉर डायरी डेवलपमेंट, यानी कि इसके माध्यम से डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर है और मिल्क प्रोडक्शन इकोसिस्टम है उसको मजबूत किया जा रहा है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, उसके तहत लाइव स्टॉक सेक्टर में प्रोडक्टिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप और ब्रीड इंप्रूवमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जैसे देसी नस्ल जैसे गिर हो गई, साहिवाल हो गई, राठी हो गई आदि के संरक्षण और जेनेटिक इंप्रूवमेंट के भी प्रयास किए जा रहे हैं। और दोस्तों, जैसे अगर मैं डेयरी डेवलपमेंट की बात करूं तो डेयरी डेवलपमेंट की बात करूं तो जैसे हमारे यहाँ व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, ऑपरेशन फ्लड हो गया, इन सब ने भारत के डेयरी सेक्टर को बड़े पैमाने पर विकसित किया है ना। तो यानी कि दूध उत्पादन बढ़ाना, पशुपालकों की मार्केट एक्सेस देना आर्टिकल 48 की साइंटिफिक एनिमल हस्बेंड्री वाली भावना से जुड़ता है। तो दोस्तों, अब जैसे अगर मैं बात करूं साइंटिफिक एग्रीकल्चर की तो आर्टिकल 48 केवल पशुओं तक सीमित नहीं है। इसमें एग्रीकल्चर को मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना भी शामिल है। जैसे कुछ स्कीम चलाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम हो गया, सॉयल टेस्टिंग होती है उसमें, और बैलेंस फर्टिलाइजेशन की बात की जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गई, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, परंपरागत कृषि विकास योजना हो गई, जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाता है ना। तो इस तरीके से पशु स्वास्थ्य को लेकर की बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो विशेष रूप से एफएमडी और ब्रूसिलोसिस जैसे डिजीज के नियंत्रण पर जोर देता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आर्टिकल 14 इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 49। तो आर्टिकल 49 में क्या क्या बात की जा रही है। तो आर्टिकल 49 में जो बात की गई है, आर्टिकल 49 में जो बात की गई है, एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूं तो आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षण देना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो आर्टिकल 49 में क्या किया गया है
यानी कि आर्टिकल 49 जो है राज्य का दायित्व है, निर्धारित करता है कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत उन स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करे जिन्हें राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया गया है। यानी कि राज्य को इन्हें नष्ट होने से, विरूपित होने से, क्षतिग्रस्त होने से, हटाए जाने से, निर्यात किए जाने से बचाना है। ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्व महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यानी कि जो है आर्टिकल 49 केवल उन्हीं मॉन्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स पर विशेष रूप से लागू होता है जिन्हें राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो आर्टिकल 49 जो है, अगर मैं बात करूं कि सरकार कैसे इनको सुरक्षित करने की, संरक्षण करने का प्रयास कैसे कर रही है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके तहत जो है भारत के आर्कियोलॉजिकल जो मोनूमेंट्स हैं और जो साइट्स हैं उनका कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन किया जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा। और एक हमारे यहाँ एक्ट है जो है एंशिएंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, जिसको हम बोलते हैं MSR एक्ट्स, 1958 में आया था। ध्यान दीजिएगा, जिसको बोलते हैं एंशिएंट मोनूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट्स 1958 के तहत। यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक्ट है, जो प्रीलिम्स में या मेंस में पूछा जाता है। यानी कि जो है MSR एक्ट जो 1958 के माध्यम से जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और मोनूमेंट्स हैं उनको नेशनल इंपॉर्टेंस के संरक्षण का लीगल फ्रेमवर्क भी मिलता है। यानी कि जैसे अगर हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गई, सांची का स्तूप हो गया, अजंता केव्स हो गई, एलोरा केव्स हो गई, जो है कोणार्क का जो मंदिर हो गया, लाल किला हो गया, है ना। तो इनका जो कंजर्वेशन होता है वो आर्टिकल 49 की कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट से जुड़ता है। यानी तो ध्यान दीजिएगा जो है। और सरकार जो है इन मोनूमेंट्स की सुरक्षा के लिए जो है मोनूमेंट्स मित्र नामक जो है साइट्स भी चला रही है। यानी कि अडॉप्ट हेरिटेज मोनूमित्र इनिशिएटिव के माध्यम से हेरिटेज साइट्स पर विजिटर एमिनिटीज और कंजर्वेशन सपोर्ट एक्टिविटीज़ में प्राइवेट कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और जो हमारे यहाँ जो विश्व स्तर पे जो बात की जाती है मोनूमेंट्स की सुरक्षा को लेकर के, वो यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, भारत के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का संरक्षण आर्टिकल 49 के ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स कल्चर हेरिटेज पोजीशन से भी जोड़ा जा सकता है। जैसे ताजमहल हो गया, अजंता केव्स हो गई, एलोरा केव्स हो गया, जयपुर सिटी हो गया आदि, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि जो है आर्टिकल 48 में जो है साइंटिफिक एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ब्रीड इम्प्रूवमेंट, काऊ काफ और जो अदर मिल्च ड्राट कैटल के स्लैक्टर को रोकने का प्रयास किया गया है। वहीं आर्टिकल जो 49 है नेशनल इंपॉर्टेंस वाले मोनूमेंट साइट्स, ऑब्जेक्ट्स के प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्ट्रक्शंस, डैमेज, रिमूवल, डिस्पोजल, एक्सपोर्ट्स आदि की बात की गई है। यानी कि अगर एक लाइन में अगर आपको याद रखने के लिए मैं कहूँ तो आर्टिकल 48 में कहा गया है, आर्टिकल 48 में खेत और पशु हैं और आर्टिकल 49 में किला और विरासत की बात की गई है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और जो है इस तरीके से हमने जो है आज आर्टिकल 48 और 49 को अच्छे से समझा है। तो दोस्तों इस प्रकार अनुच्छेद 48 भारत की कृषि और पशुधन को वैज्ञानिक दिशा देता है, जबकि अनुच्छेद 49 हमारी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने का संवैधानिक संकल्प है। दोस्तों अगर आर्टिकल 48 और 49 की ये एक्सप्लेनेशन आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जो है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए गौरव सिविल इनसाइट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में आर्टिकल 50 और 51 के साथ। जय हिंद।